need for ethics in experiments. So we're continuing with ethics in experiments. We have learned that there is a need and a role of ethical guidelines in psychological research and practice, and in social responsibility that psychologists have to assume in various organizations or in a public setting. Now, if there is a need and the guideline has been developed, there is a code of conduct which is recognized and which is abiding for us. यानी हमने तस्लीम किया है कि हम इसके मुताबिक चलेंगे. तो फिर हर किसी का एथिकल कंडक्ट, हर रिसर्च का, हर इंस्टीट्यूशन का किस तरह से इंश्योर किया जाएगा. जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, दे तो दिए गए, लेकिन उसके बावजूद हम कैमरास लगाकर और चालान करके ट्रैफिक रूल्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं अपने स्टाफ के ज़रिए. सो यहाँ भी आपने एथिकल कंडक्ट जो है उसको इंश्योर करना है. So given the importance of ethics for the conduct of research, it should come as no surprise that many different professional associations, government agencies, and universities have adopted specific codes, rules, and policies relating to research ethics. इन सब जगहों पे गवर्नमेंट एजेंसीज में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी और इदारों में भी ये गाइडलाइंस और रूल्स और एथिक्स जो हैं वो उनको इंश्योर करने के लिए कि किस तरह लोगों को उस पर अमल करते हुए देखा जाए और पाबंद किया जाए अमल करने का, और चेक और बैलेंस किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाए. अब ये एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च देखें. इसमें एक तरफ रिसर्चर है, एक तरफ पार्टिसिपेंट्स हैं. पार्टिसिपेंट्स के साथ जस्टिस भी होना चाहिए, उनकी डिग्निटी का भी ख्याल होना चाहिए, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, राजदारी भी रखनी होती है क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास आए हैं. उनकी प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट है, उनके साथ उनकी बात फैलाई ना जाए और उनको सेटिंग दी जाए जिसमें वो प्राइवेटली बात कर सकें. इसके बीच में जो असूल हैं, नॉन मेलफियंस है कि आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, बेनिफियंस है कि आप उन्हें बेनिफिट करना चाहते हैं, ऑटोनमी यानी ये आज़ादी देते हैं. ये पार्टिसिपेंट्स की तरफ है. रिसर्चर के तरफ एथिकल प्रिंसिपल है कि वो कॉम्पिटेंट हो, उसे काम करना आता हो, वो इंटेग्रिटी रखता हो यानी ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुली अपनी रिसर्च और प्रोसेस और अपनी प्रैक्टिस में सच्ची बात करता हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो उसने ओपिनियन दी है और जो उसने रिसर्च की है, और वो ऑनेस्टली अपनी लिमिटेशंस और अपने रोल के बारे में उन लोगों से शेयर करे जिन्हें वो अपनी सर्विसेज दे रहा है. तो ये दोनों तरफ कुछ, ये जो एथिकल प्रिंसिपल है रिसर्चर के लिए भी और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी कुछ ख़ास पहलू और कुछ ख़ास ज़ाब्ते जो हैं इन पैरामीटर्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं. साइकोलॉजिस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट सिविल एंड ह्यूमन राइट्स एंड द सेंट्रल इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन इन रिसर्च एंड टीचिंग एंड पब्लिकेशन. तो कैसे मॉनिटर करते हैं? देयर आर एथिक्स मॉनिटरिंग बॉडीज़. गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं. अभी मैं आपको अमेरिकन एजेंसीज़ की मिसाल दे रही हूँ. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हर ऐसी रिसर्च को अप्रूव करता है जिसमें मरीज़ों पे काम किया जाए या वो किसी मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो. उसके बगैर वो रिसर्च अपने प्लान से आगे नहीं जा सकती. उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है. अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी रिसर्च, तो या लेबोरेटरी साइंस, ये वाली जो सोसाइटी है, अगर लैब में आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो ये सोसाइटी क्लिनिकल लैब में होने वाले जिसमें मरीज़ों के ऊपर या आम इंसानों के ऊपर कोई बॉडीली या मेंटल ब्रेन के कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए तो ये उसको मॉनिटर करती है. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है जिसका रोल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. ये एथिकल कोड जिसके असूल हम आगे देखते चलेंगे, ये उन्होंने ही डिवाइस किए और पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हैं. इसके साथ साथ अपने कल्चर या अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और नीड के हिसाब से हम कुछ और रूल्स भी बना सकते हैं कि ख़ास तरह का मटेरियल स्टडी नहीं किया जाएगा, रिलीजियस सेंटिमेंट को नहीं स्टडी किया जाएगा, कोई चीज़ जैसे दिल आज़ारी होती हो उसको हम
साइकोलॉजिकली स्टडी करके ऐसे पेश नहीं करेंगे कि किसी तरह का बायस जो हो रहा हो या दिल आज़ारी हो रही हो। तो ये हम अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रिलीजन या अपनी सोसाइटी के हिसाब से इनमें मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल गाइडलाइंस हैं वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की साइकोलॉजिस्ट के लिए एक्सेप्टेड है। फिर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स जो हैं वो स्टेटमेंट ऑन प्रोफेशनल एथिक्स होती है, चाहे बायोलॉजी की रिसर्च हो या साइकोलॉजी की। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग करती है मेडिकल रिसर्च की, तो साइकेट्री की भी वही देख लेते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन गाइडलाइंस देता है रिसर्च के लिए कि किस तरह से वो एथिकल हो, और वो इसी हद तक मॉनिटर करते हैं कि पब्लिकेशन तक पहुंचते हुए वो रिव्यू प्रोसेस से गुजरे। पाकिस्तान साइकेट्रिक एसोसिएशन है। पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन तकरीबन एक इनएक्टिव बॉडी रही है एथिक्स के मामले में, लेकिन वो ये रोल अदा कर सकती है। और ज़्यादा एक्टिव रोल जो है वो हर यूनिवर्सिटी में जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होता है साइकोलॉजी का, वो रिसर्च के प्रपोजल को देख के उसके अंदर ये तमाम असूल इखलाकी और प्रोफेशनल एथिक्स के मद्देनज़र रखे गए हैं कि नहीं, इसको हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में आपको अप्रूवल लेना होता है, वो ऑफिशियल बॉडी से, फिर रिव्यू प्रोसेस से गुजरता है, फिर सेक्शन ऑफ एथिक्स डाला जाता है। जो भी हम रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस या आर्टिकल्स लिखते हैं, सुपरवाइज़र और एग्जामिनर भी पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें ये वाला एथिकल वायलेशन है, और एथिकल रिपोर्टिंग होती है जो आपको मिला है सच वही बताना है, चाहे आप कुछ और देख रहे थे, आपकी रिसर्च नहीं वो बता रही, तो फिर आपने सच ही बताना है कि ये तो नहीं निकला जो मैं देखना चाहता था। अप्रूवल जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ह्यूमंस और एनिमल्स की रिसर्च में मेथड्स भी देखते हैं, लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स भी देखते हैं, और जो बोर्ड्स हैं उनकी भी अप्रूवल होती है। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, कौन कर रहा है वो कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं। स्टूडेंट्स को अगर सुपरविजन करके रिसर्च कराई जा रही है तो वो ठीक है, लेकिन वो अकेले कॉम्पिटेंट नहीं समझे जाते, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए कि पार्टिसिपेंट्स की वेलफेयर और उनकी डिग्निटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे है। इंसानों के साथ ये कि वो खुद मर्जी से रिसर्च में शामिल हों, उनको जो फॉर्म्स दिए जाएं वो क्लियर हों कि हम ये आपसे रिसर्च करेंगे, आप हाँ या ना बता दें। उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी और उनकी एनोनिमिटी के प्रोसीजर किए जाएं, और प्रोवाइड participants with stated rights and protections inherent in the study. Institutional approval के बारे में ये APA का clause है 8.01. When institutional approval is required, psychologists provide accurate information about their research proposals and obtain approval prior to conducting the research. They conduct the research in accordance with the approved research protocol. जो उन्हें कहा गया है उसी तरह अप्रूवल के मुताबिक वो करते हैं।